नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी रोग और दस्तक अभियान शुभारंभ की। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर जिले में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी पारी शुरू करने के बाद पहली बार आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद मुख्यालय स्थित बीएसए ग्राउंड पर आज से 28 अप्रैल तक चलाए जा रहे विशेष संचारी रोग और दस्तक अभियान की शुरुआत भी यहीं से अपने कर कमलों द्वारा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे और 11:15 बजे तक यहां जनपद मुख्यालय पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी अभियान के शुभारंभ के साथ इस अभियान में सहयोग कर रहे विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल पुष्टाहार विकास विभाग के पंडाल में मौजूद महिलाओं के छोटे बच्चों को गोद में उठा लिया और उससे लाड प्यार किया। योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद स्टेज पर आए और वहां से उन्होंने भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपा। साथ ही विशेष संचारी रोग और दस्तक अभियान के इस पखवाड़े में पूरे जिले में भ्रमण करने वाली उन गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाई, जिसके माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को इस रोग से बचाव के बारे में जागरूक करना। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुझे जब विशेष संचारी अभियान की शुरुआत के लिए जनपद चुनना पड़ा तो मैंने सिद्धार्थनगर जनपद को चुना। इसका कारण यह आकांक्षा जनपद है और यहाँ पर स्वस्थ शिक्षा सहित सभी सुविधाओं को देखते हुए यहाँ कार्य करने की आवश्यकता है। पिछले 5 वर्ष में इसको लेकर जो प्रयास हुए हैं वो काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको और आगे ले जाने की आवश्यकता है। राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट। संचारी रोग नियंत्रण का ये अभियान और दस्तक अभियान जिसमें आशा कार्यकर्ती घर घर जाकर के लोगों के मन में जागरूकता पैदा करने और इस रोग से बचाव के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके बारे में जो विशेष अभियान प्रारंभ करती है, उस अभियान के क्रम में आज एक बार फिर से मुझे आपके इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज एक बात कहते थे कि रोग के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। ये जागरूकता का कार्यक्रम जो अभी प्रारंभ हो रहा है, ये उसी बचाव के लिए हम सबको तैयार करने का एक माध्यम है। हम अपना बचाव करें और बचाव करने के साथ ही हम फिर अगर कोई बीमार हो जाता है तो अगले कुछ दिनों में जब आशा वर्कर घर घर जाकर के लोगों को बताएगी कि रोग के उपचार के साथ साथ अगर बीमारी होती है तो बिना इंतजार किए हमें कौन से हॉस्पिटल में कब पहुंचना है, अगर आप उसके साथ जुड़ेंगे तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो मस्तिष्क ज्वर हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, कालाजार हो, इन सब का तो समाधान होगा ही। लेकिन आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने न केवल फाइलेरिया बल्कि ट्यूबरक्लोसिस को भी पूरी तरह समाप्त करने का एक संकल्प ले लिया है कि अब इन प्रकार की बीमारियों को कहीं भी हम टिकने नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश की धरती पर टिकने नहीं देंगे। और आज जब मुझे विशेष संचारी रोग नियंत्रण के इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए किसी एक जनपद को चुनना पड़ा तो उसके लिए भी सिद्धार्थनगर जनपद का चयन हुआ है। कारण है, एक तो आकांक्षात्मक जनपद है जिस पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और इसलिए
पिछले 5 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, लेकिन अभी इस प्रयास को और द्रुत गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संचारी रोग का मतलब मस्तिष्क ज्वर यानी जो नौ की बीमारी है, जिसके कारण आपने देखा होगा 1977 से लेकर के 2017 तक अनवरत मौत का एक लंबा सिलसिला चलता रहा। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1,500, 2,000, 3,000 मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जब इसके खिलाफ कमर कसी और अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, हेल्थ वर्कर, यूनिसेफ, WHO, पाक जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के जब हम लोगों ने इस अभियान को और आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो 40 वर्षों में जो लोग केवल आश्वासन देते थे, जो लोग कुछ नहीं कर पाए, हमने मात्र 4 से 5 साल के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य करने में आप सबके सहयोग से आज सफलता प्राप्त की है। इंसेफ्लाइटिस इस क्षेत्र का एक अभिशाप बन चुका था, यानी मस्तिष्क ज्वर इस क्षेत्र का एक अभिशाप बन चुका था, लेकिन विशेष संचारी रोग नियंत्रण का यह अभियान नहीं देंगे। और जब स्वास्थ्य की बात होगी तो 5 वर्ष में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज बनाने का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के पास है। हम लोगों ने तो श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की स्मृति में महात्मा बुद्ध की इस पावन धरा पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी अपना पूरा कर दिया और पहले सत्र के बच्चे यहां पर एडमिशन ले चुके हैं। ये मेडिकल कॉलेज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया था, जिसमें से हम 17 मेडिकल कॉलेज में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, उनको आगे बढ़ा चुके हैं और अगले 1 वर्ष के अंदर हम लोग 17 से 18 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन की भी समस्या का समाधान हो जाएगा और साथ साथ लोगों को बेहतरीन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा भी यहां पर प्राप्त होगी। और ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अपना भारत न्यूज।